अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे इसराइल के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, यानी कि वो हकीकतें जो आज से पहले आप इसराइल के बारे में नहीं जानते होंगे। इसराइल के शहर तल अवीव में एक रोशनी की पुलिस पाई जाती है। ये रोशनी की पुलिस क्या है और ये क्यों है, इसके बारे में आपको बताएंगे। यहूदी कौम किसी भी दूसरे यहूदी से सूद नहीं लेते। यहूदी डॉक्टर नहीं होते। यहूदियों के मजहब में शबात का साल क्या है। यूनिट 8200 क्या है। यहूदी एक बेहतरीन औलाद पैदा करने के लिए हामला औरत से क्या क्या करवाते हैं और उनको क्या क्या प्रोटोकॉल्स देते हैं, वो भी आपको बताएंगे। यहूदी अपने बच्चों को दौलत का इस्तेमाल कैसे सिखाते हैं, ये भी बताएंगे। आज इन फैक्ट्स को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि यहूदी अपनी जिंदगी किस तर्ज अमल पर गुजारते हैं कि वो बहुत कम तादाद में होने के बावजूद दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इजराइल के शहर तेल अवीव में पूरा शहर 10 टेलीस्कोप्स के साथ घिरा हुआ है और रात को इनकी पीले कलर की रोशनियां, दूसरी सारी रोशनियां बंद कर दी जाती हैं। सिर्फ वो टेलीस्कोप चल रहे होते हैं ताकि उनकी जो स्पेस पे रिसर्च है वो कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। सारी दुनिया को सूद के निज़ाम में जकड़ने वाली ये कौम अपने साथियों मतलब यहूदियों से सूद नहीं लेते। यहूदी डॉक्टर नहीं होते। वो डॉक्टर बनने की बजाय कोई कारोबार करना पसंद करते हैं कि जैसे कोई हॉस्पिटल बना लें या फिर मेडिसिन से रिलेटेड कोई कंपनी बना लें। यहूदियों के मुताबिक शबात का साल हर 7वां साल होता है। शबात के साल में वो अपनी ज़मीनों पर सारी ज़रूरी सरगर्मियां बंद कर देते हैं। वो आपसी यहूदियों के सारे कर्जे माफ़ कर देते हैं सिवाय गैर मुल्कियों के। और इस साल में वो किसी किस्म का कारोबार नहीं करते, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन जो इनका मौजूदा शबात का साल था वो 25 सितंबर 2022 को ख़त्म हुआ था। इसीलिए इनकी शबात के साल में आलमी मंडियां भी बहुत गिरावट का शिकार रहती हैं, मंदी रहती है मंडियों में। ये बात शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। हामला औरत अपने बच्चे को बहुत प्रोटोकॉल देती है, वो बहुत प्रोटोकॉल के साथ इसको पैदा करती है। वो दिन में मैथ और फिजिक्स की क्लासेस लेती है, हर टाइम मैथ और फिजिक्स की किताबें अपने साथ साथ उठाए फिरती है, मुश्किल से मुश्किल मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, क्योंकि उनको लगता है कि इस सारे दौरानिए में औरत जितना अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करेगी, उसके होने वाले बच्चे का दिमाग भी उतना ही तेज़ और इंटेलिजेंट होगा। इनकी हामला औरतें बादाम, दूध और खजूर खुराक में लाजमी लेती हैं और खाने में 2 दफ़ा मछली का इस्तेमाल भी करती हैं। हामला औरतें फ्रूट हमेशा खाने से पहले लेती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि खाने के बाद फ्रूट खाने से बच्चे सुस्त और काहिल पैदा होते हैं। वो अपने बच्चों को पजल्स और जिक्सा करवाते हैं ताकि उनके बच्चों का दिमाग ज़्यादा चले और ज़्यादा ज़हीन हो। वो अपने बच्चों को दौलत का इस्तेमाल बहुत बचपन से सिखाते हैं। जैसे कि वो 4 जार देते हैं अपने बच्चे को और उसमें देने के लिए 10 शिकल। अब उन 10 शिकल्स में से एक उनके पहले जार में जाता है, जो कि डोनेशन का जार होता है। 3 शिकल इनके इन्वेस्टमेंट के जार में जाते हैं, 1 शिकल इनके बचत के जार में जाता है और 5 शिकल इनके खर्चे वाले जार में जाते हैं। इन्वेस्टमेंट वाला जार वो तब तक नहीं खोलते जब तक वो पूरा भर ना जाए। और जो पहला जार होता है जिसमें 1 शिकल डालते हैं और डोनेशन वाला जार होता है, वो हर मंथ के एंड पे खोल लेते हैं और उसमें मौजूद रकम दूसरे यहूदियों को डोनेशन के तौर पे देते हैं ताकि वो कारोबार शुरू कर सकें। दौलत के इस्तेमाल का ये सिस्टम उन्होंने अपने बच्चों के खून में पैदा किया होता है। यहूदियों का R&D डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रांग होता है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वो अपने किसी भी बच्चे को मैट्रिक का सर्टिफिकेट तब तक नहीं देते जब तक वो किसी ऐसे टॉपिक पे रिसर्च ना कर ले जिस पे पहले किसी ने ना की हो।
यूनिट 8200 इनका साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, जो कि दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट माना जाता है। इनके साइबर सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट ने वो स्टक्सनेट एक वायरस इजाद किया था, जिससे इन्होंने ईरान के एटॉमिक सिस्टम की तबाही फेरी थी। इसी वायरस के थ्रू उन्होंने 2010 में ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के जो प्लांट थे उनको नकारा कर दिया था। के अलावा हाल ही में लेबनान में पेजर अटैक भी इनकी मजबूत साइबर सिक्योरिटी की एक जिंदा मिसाल है। ये साइबर सिक्योरिटी के अपने डिपार्टमेंट में अपने हाई स्कूल के बच्चों को, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हाई स्कूल से ही शामिल कर लेते हैं। वो तभी से इनकी तरबियत करना शुरू कर देते हैं। इसराइल दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो अपने मुल्क का 86% पानी रीयूज कर रहा है। वो ये पानी अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को सैराब करने में इस्तेमाल करता है और ड्रिप इरिगेशन के जरिए अपने सहराओं को भी हरियाली में बदल रहा है। ये थे इजराइल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हम आपके लिए और भी बहुत सारी कौमों और मुल्कों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।